शादी की रात मेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई तो माँ ने इज्जत बचाने के लिए उसी की छोटी बहन से मेरी शादी करा दी। वह उम्र में एक मुझसे कम थी लेकिन बालिग थी और समझदार भी थी। उस वक्त मेरे अंदर गुस्सा था, दुख था और अपमान का बोझ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो गया हो। मैं सोच रहा था कि कमरे में जाते ही इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, क्योंकि दिल किसी और के लिए धड़क रहा था और जिंदगी किसी और के साथ जोड़ दी गई थी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरे ऊपर दो बड़े भाई और एक दीदी थी और सबकी शादी हो चुकी थी। घर में मुझे बहुत प्यार मिलता था, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश बिना कहीं पूरी हो जाती थी। हमारा घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। एक दूसरे का ख्याल रखना और सम्मान देना हमारी परंपरा थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन माँ की एक आदत हमें परेशान करती थी। उन्हें हमेशा समाज की चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। हम चाहते थे कि वह हमारी खुशी को ज़्यादा महत्व दें, लेकिन वह अपनी सोच नहीं बदल पाती थी। कहते हैं जिंदगी उसी की परीक्षा लेती है जिसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, आराध्या। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही जादू था। मैं उसे चुपके से देखता था और दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस करता था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी की तलाश में था। हर दिन मैं फाइल लेकर निकलता और शाम को थका हारा लौटा था। इसी बीच मेरी नज़र अक्सर आराध्या पर पड़ी थी और मेरा दिन बन जाता, लेकिन मैं कभी उसे खुलकर बात नहीं कर पाया। एक दिन मैंने हिम्मत की और उसे रोककर बस इतना पूछा कि उसका भाई घर पर है या नहीं, लेकिन मेरी नज़र सब कुछ कह चुकी थी। वह थोड़ा घबरा गई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चुपचाप वहाँ से हट गया। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं एक दिन में उसे अपने दिल की बात ज़रूर कहूँगा। घर पर माँ का दबाव बढ़ रहा था कि मैं जल्दी नौकरी करूँ ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके। मैं शादी के नाम से ही घबराता था, लेकिन मन में कहीं ये इच्छा थी कि अगर सब सही रहा तो मैं आराध्या से ही शादी करूँगा। मेरे मोहल्ले में रवि नाम का एक लड़का था। वह भी नौकरी ढूंढ रहा था और कभी कभी मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। मैंने कई बार देखा कि वह भी आराध्या को उसी नज़र से देखता है जैसे मैं देखता हूँ। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि आराध्या भी उसे देखकर मुस्करा रही थी और उसी दिन मेरे दिल में जलन हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी उससे कोई रिश्ता नहीं था। मैं रात भर सोचता रहा कि कैसे अपने दिल की बात कहूँ और कैसे उसे अपने करीब लाऊं। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ नौकरी का तनाव, दूसरी तरफ दिल का डर। घर वाले मेरी हालत समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि पहले नौकरी कर, फिर हम खुद रिश्ता लेकर जाएंगे। उनकी बात ने मुझे उम्मीद मिली और मैंने तो शुरू कर दी। आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत भाभी से कहा कि अब हम आराध्या के घर रिश्ता लेकर चलें। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में मान गई। मैं छत पर गया और तभी मैंने देखा कि रवि अपनी छत पर खड़ा है और नीचे आराध्या उससे इशारों में बात कर रही है। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और नीचे जाकर भाभी को सब बताया। मैंने साफ कहा कि मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने माँ से बात की और थोड़ी मनाने के बाद माँ तैयार हो गई। जब वे आराध्या के घर से लौटी तो पहले चुप थी, लेकिन फिर भाभी ने मुस्कुराकर कहा कि रिश्ता मंजूर हो गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा जैसे मैंने जिंदगी जीत ली हो। घर में खुशी का माहौल बन गया। सब लोग तैयारी में लग गए। शादी की तारीख 2 महीने बाद तय हुई। मैं पूरी तरह खुश था, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि इन दिनों में आराध्या मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि अब सब ठीक है और जल्दी ही वह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। हर दिन नए काम होते थे, हंसी मजाक चलता था। मैं भी इस खुशी में डूबा हुआ था। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हर दिन घर में नई हलचल होती। कोई कपड़ों की बात करता, कोई मेहमानों की लिस्ट बनाता, तो कोई सजावट के बारे में सोचता। भाभियाँ और दीदी मिलकर घर को दुल्हन की तरह सजा रही थी। मैं भी बाहर से सब देखता और मन ही मन खुश होता कि आखिर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। मैंने अपने लिए जो शेरवानी चुनी थी उसे बार बार पहनकर आईने में देखता और खुद ही मुस्कुरा देता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं दूर से देखा करता था वह मेरी होने वाली है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि इतने दिनों में मैंने आराध्या को एक बार भी नहीं देखा था। उससे कोई बात हो पाई थी। मैं कई बार उसके घर के सामने से गुजरा, लेकिन हर बार दरवाज़ा बंद मिला था। फिर वह नहीं आई। मैंने भाभी से पूछा भी कि क्या वह ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, शादी के पहले लड़कियां थोड़ा कम बाहर निकलती हैं। उनकी बात सुनकर मैंने खुद को समझा लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी घबराहट बनी हुई थी। मेहंदी की रात आई तो घर में जैसे त्योहार उतर आया। ढोलक की आवाज़ गूंज रही थी, गाने गाए जा रहे थे, सब मुझे छेड़ रहे थे और मैं भी हंसते हुए सबके साथ शामिल था। लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता, मेरा ध्यान फिर उसी तरफ चला जाता कि आखिर रात क्यों नहीं दिख रही। रात देर तक गाना बजाना चलता रहा और फिर सब थक कर सो गए। अगली सुबह मेरी शादी का दिन था। घर में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। मुझे तैयार किया गया, सेहरा बांधा गया और सब लोग मुझे देखकर खुश हो रहे थे। मैं भी तैयार होकर बाहर आया और एक बार फिर मेरी नज़र उसके घर की तरफ गई। वहाँ अजीब सी खामोशी थी। मुझे लगा शायद वे लोग शादी की तैयारी में व्यस्त होंगे, लेकिन मन फिर भी नहीं मान रहा था। मैंने भाभी से कहा कि एक बार जाकर देख लो, सब ठीक है ना। भाभी तुरंत वहाँ गई और मैं इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह वापिस आई, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव था वह देखकर मेरा दिल बैठ गया। उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, वह घबराई हुई लग रही थी। माँ ने उन्हें पकड़कर पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि वे सब रो रहे हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं दौड़कर उनके पास गया और पूछा, आखिर हुआ क्या है? भाभी ने काँपती आवाज़ में कहा कि राध्या घर पर नहीं है, वह रात को कहीं चली गई। ये सुनते ही मेरे कान सुन्न हो गए, जैसे किसी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी हो। मैंने पूछा, क्या मतलब कहीं चली गई है? तो भाभी ने बताया कि वह शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उसके परिवार को लगा कि वह मान गई है, लेकिन उसने अचानक ये कदम उठा लिया। माँ ये सुनकर वहीं बैठ गई। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जहाँ हँसी थी वह हाँ अब खामोशी थी। मैं अपने कमरे में चला गया और सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दिल में दर्द था, गुस्सा था और सबसे ज़्यादा अपमान की भावना थी। मैं सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसने ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो पहले क्यों नहीं बोली? तभी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे सँभाला और कहा कि अब जो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब हमें आगे का सोचना की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बाहर मेहमान आ चुके हैं, बारात तैयार है। अगर बात शादी नहीं हुई, तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। समाज में हमारी इज़्ज़त पर सवाल उठेगा। मैं चुप था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी माँ ने कहा कि आराध्या की छोटी बहन अन्या, वह अभी बालिग है और समझदार है और परिवार की इज्जत बचाने के लिए तैयार है। हमें उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, माँ ये कैसे हो सकता है? मैं इस हालत में शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन माँ ने सख्त आवाज़ में कहा कि अब यही एक रास्ता है। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन माँ की हालत देखकर मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा, अगर मैं अब पीछे हट गया तो माँ टूट जाएंगी। मैंने बाहरी दिल से हामी भर दी। घर के कुछ लोगों की ये बात बताई गई और जल्दी से सब कुछ सँभाला गया। बारात को सीधी तय जगह पर ले जाया गया। वहाँ सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं वैसे एक मशीन की तरह सब करता जा रहा था। फिर हुए शादी पूरी हुई और मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध गया जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। जब मैं दुल्हन को लेकर घर लौटा तो दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक खालीपन था। जैसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ने अचानक सब कुछ बदल दिया। और रात को जब मैं कमरे में गया तो मैं मन में कई सवाल थे। क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊँगा? क्या मैं उसे अपना पाऊँगा या फिर सिर्फ़ एक समझौता बनकर रह जाएगा? मैं कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप सोचता रहा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वह चुपचाप बैठी थी, सिर झुकाए हुए। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब-सी शांति थी, जैसे उसने इस फैसले को स्वीकार कर लिया हो। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गया। उस रात नींद तो नहीं आई, लेकिन सुकून नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू तो हो गया, लेकिन उसमें भावनाएँ अभी भी अधूरी हैं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर जैसे ही मेरी नज़र कमरे में घूमी, सारी हकीकत एकदम से सामने आ गई। बीती रात की हर बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं धीरे से बैठा, तभी मेरी नज़र अन्या पर पड़ी। वह पहले से जाग चुकी थी और चुपचाप बैठी मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान थी जो मुझे हैरान कर रही थी। मैंने सोचा था कि वह डरी सहमी होगी, लेकिन वह बिल्कुल शांत और संभली हुई लग रही थी। उसने धीरे से कहा, "आप जाग गए?" मैंने बस हल्का-सा सिर हिला दिया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या कहूँ और कैसे बात करूँ। तभी वह उठी और बोली, "मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।" मैं कुछ कहता उससे पहले वह बाहर चली गई। मैं वहीं बैठा सोचता रहा कि ये सब इतना अलग क्यों लग रहा है। कुछ ही देर में वह चाय लेकर आई और मेरे सामने रख दी। मैंने कप उठाया, लेकिन हाथ हल्का सा काँप रहा था। उसने देख लिया और मुस्कुराकर बोली, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से चौंक गया, क्योंकि जो बात मैं खुद से भी नहीं कह पा रहा था वह उसने इतनी आसानी से कह दी। मैंने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समझदारी थी, जैसे वो हालत को मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ रही हो। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब अचानक से होने पर अजीब नहीं लगा? उसने कुछ पल सोचा और फिर बोली, लगा था, लेकिन जब हालत सामने हो तो इंसान को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उसके बाद मेरे दिल को छू गई। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को धीरे धीरे समझ सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। उसकी सादगी और साफ सोच ने मुझे और भी हैरान कर दिया। मैं उठकर बाहर चला गया, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। मैं टीवी रूम में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या वाकई ज़िंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है या सिर्फ एक समझौता है। तभी माँ वहाँ आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने बस इतना कहा, ठीक है। माँ समझ गई कि अब मैं अभी भी अंदर से टूटा हुआ हूँ। उन्होंने कहा, बेटा समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तू बस खुद को संभाल ले। मैं माँ की बात सुनकर चुप रहा, लेकिन मन में कई सवाल थे, अब भी घूम रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गया और बिना सोचे समझे चलते हुए उस गली की तरफ पहुंच गया जहाँ राध्या का घर था, लेकिन इस बार मैंने वहां देखने की भी कोशिश नहीं की। मेरे कदम खुद ही रवि के घर की तरफ बढ़ गए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने कोई और था। मैंने पूछा, रवि है क्या? उसने कहा, वह यहाँ नहीं है, किसी काम से बाहर गया। उसकी आवाज़ में झिझक थी। मुझे शक हुआ तो मैं वहीं रुक गया और थोड़ी देर बाद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो हुआ वह गलत हुआ और अब पूरे मोहल्ले में बदनामी फैल जाएगी। ये सुनकर मुझे सब समझ आ गया कि आराध्या और रवि साथ ही गए हैं। मेरा दिल एक बार फिर टूट गया, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वापस घर आ गया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अगर उन्होंने पहले ही अपने रिश्ते के बारे में बता दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। मैं उनकी कभी उनके बीच नहीं आता, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में गया। अन्या वहाँ वहीं बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और पूछा, आप
ठीक है, मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन वह समझ गई कि मैं ठीक नहीं। उसने बिना कुछ पूछे बस मेरे सामने पानी का गिलास रख दिया और चुपचाप बैठ गई। उस समय उसकी यह खामोशी मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि मुझे किसी सवाल का जवाब देने की ताकत नहीं थी। धीरे-धीरे दिन बीतने लगे, मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहने लगा और घर आकर चुपचाप रहता। अन्य हमेशा मेरे लिए खाना बनाती, मेरा इंतज़ार करती और मेरी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती। शुरू में मैं उसे नज़रअंदाज करता था, क्योंकि मेरे दिल में भी पुरानी यादें थी, लेकिन उसकी सच्चाई और देखभाल ने धीरे-धीरे मेरे दिल पर असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा तो देखा कि वह मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाकर बैठी है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? वह मुस्कुराई और बोली, घर में सब बताते रहते हैं। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ध्यान से देखा, उसकी मुस्कान में सच्चाई थी, कोई बनावट नहीं। उस दिन मैंने उसके साथ बैठकर खाना खाया और बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उस रात मैं देर तक सोचता रहा कि क्या मैं उसे एक मौका दे सकता हूँ? क्या मैं अपने दिल को समझा सकता हूँ? जो बीत गया उसे भुलाया जाए और जो सामने उसे अपनाए। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा कि इस रिश्तों को समझने की और निभाने की, क्योंकि शायद यही सही रास्ता था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और मेरे जीवन की रफ्तार अब पहले से अलग हो चुकी थी। पहले जहाँ हर सुबह आराध्या की एक झलक पाने की उम्मीद से शुरू होती थी, वहीं अब मेरी सुबह अन्या की आवाज़ से होने लगी। वह रोज़ मुझसे पहले उठती, घर के काम संभालती और मेरे लिए चाय तैयार करके रखती। शुरू में मैं बस औपचारिक तरीके से उससे बात करता था, लेकिन उसके व्यवहार में कभी कोई शिकायत नहीं दिखी। उसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं उसे कितना अपनाता हूँ या नहीं अपनाना। वह वैसे अपने हिस्से का रिश्ता पूरा ईमानदारी से निभा रही थी। और शायद यही बात धीरे धीरे मेरे दिल को छूने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मुझे तेज बुखार जैसा महसूस हो रहा था। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गया। अन्य ने मुझे देखा तो तुरंत समझ गई कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसने बिना देर किए पानी लाकर दिया, मेरे माथे को छूकर देखा और फिर जल्दी से दवा लेकर आई। उस रात उसने मेरे पास बैठकर मेरा ख्याल रखा। जब भी मैं आँख खोलता वह वहीं होती। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उस पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रह गया, उसकी सच्ची भावना भी जुड़ रही है। अगले दिन जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने उससे कहा, तुमने इतना ख्याल क्यों रखा? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। उसकी ये बात मेरे दिल के बहुत अंदर तक उतर गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मुझे बिना किसी शर्त के अपना मान रहा है। उस दिन के बाद मेरे व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा। मैं उससे खुलकर बात करने लगा, उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा और कभी-कभी उसके साथ छोटी-छोटी बातें भी शेयर करने लगा। वह हर बात को ध्यान से सुनती और हमेशा समझदारी से जवाब देती। उसकी बातों में एक सुकून था, जो मेरे अंदर के शोर को धीरे-धीरे शांत कर रहा था। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में ढलता हुआ सूरज एक अलग ही रंग बिखेर रहा था। मैंने काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उससे पूछा कि क्या तुम खुश हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, खुशी कोई एक पल की चीज़ नहीं होती अर्जुन, यह धीरे-धीरे बनती है और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे अंदर की कड़वाहट कम होने लगी थी और उसकी जगह एक अपनापन आने लगा था। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटा सा कार्यक्रम था। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग हम दोनों को साथ देकर खुश हो रहे थे। भाभियाँ मजाक कर रही थी और मैं भी उन बातों पर मुस्कुरा देता था। पहले जहाँ मुझे ये सब बोझ लगता था, अब वही चीज़ें मुझे हल्की सी खुशी देने लगी थी। रात को जब सब सो गए तो मैं कमरे में बैठा था। अन्य कपड़े समेट रही थी। मु मैंने उसे रोका और कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब बदल गया, लेकिन अब मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। मैंने यह भी कहा कि शायद शुरुआत मजबूरी थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था एक दिन आप ये ज़रूर कहेंगे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मैंने पहली बार उसे अपने करीब महसूस किया, न सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में बल्कि एक साथी के रूप में। उस रात मुझे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई। अब मेरी ज़िंदगी में एक नया सवेरा था, जहाँ दर्द की जगह उम्मीद ने ले ली थी और इस उम्मीद की वजह सिर्फ अन्या थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत अभी भी मेरे लिए एक और मोड़ संभाल कर बैठी थी, जो मेरे बीते हुए कल को फिर से मेरे सामने लाने वाला था। ज़िंदगी अब धीरे-धीरे अपनी सही दिशा में बढ़ रही थी। मैं और अन्य एक दूसरे के से समझने लगे थे। हमारे बीच अब पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। उसकी हँसी मेरे दिन की शुरुआत बन चुकी थी और उसका साथ मेरे लिए सुकून बन गया था। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल भी हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी सब कुछ ठीक लगने लगे, तभी कोई पुराना पना अचानक खुल जाता है। एक दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था कि रास्ते में मेरी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। वह आराध्या थी। वही चेहरा, वही आँखें, लेकिन उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। वह थोड़ी थकी हुई थी और बदली हुई लग रही थी। उसने मुझे
देख लिया और कुछ पल के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरे दिल में हलचल हुई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। मैंने उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैंने पूछा, तुम अचानक ऐसे क्यों चली गई थी? उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त सही लगा, लेकिन शायद वह फैसला उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैंने समझ लिया कि वह अपने फैसले से पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन अब यह सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उससे कहा, जो हो गया वह अब बीत चुका है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर चुप रह गई। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब मैं बदल चुका हूँ। मैं अब वही अर्जुन नहीं था जो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। मैंने उससे विदा ली और बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। रास्ते भर मेरे मन में अजीब-सी शांति थी, जैसे कोई अधूरी कहानी आज पूरी हो गई हो। घर पहुँचते ही नैया ने दरवाज़ा खोला और हमेशा की तरह मुस्कान मेरा स्वागत किया। उस मुस्कान में जो सच्चाई थी वह मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी। उसने पूछा, आप ठीक हैं? आज थोड़े खोए हुए लग रहे हैं। मैंने कुछ पल उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, आप सब ठीक है? उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया, जैसे वह सब समझ गई हो। रात को हम दोनों साथ बैठे थे। मैंने उसे आज की पूरी बात बता दी। उसने ध्यान से सुना और फिर बस इतना कहा कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन ज़रूरी यह होता है कि हम सही रास्ता चुनें। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और वह तुम हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उस पर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल हालात में भी साथ निभाए और बिना किसी शर्त के से आपका साथ दे। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह सामान्य हो गई। हम दोनों बेखुशहाल जीवन जी रहे थे। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी। माँ भी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उन्हें भी एहसास हो गया था कि उन्होंने जो फैसला लिया था वह गलत नहीं था। एक दिन मैं छत पर खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। मुझे अपने जीवन के सारे उतार चढ़ाव याद आ रहे थे, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था, बस एक सीख थी कि ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती, लेकिन अगर हम हालात को समझ कर आगे बढ़ें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। पीछे से अनन्या आई और बोली, क्या सोच रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यही कि अगर उस दिन सब कुछ मेरी मर्जी से होता तो शायद आज मैं इतनी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाता। उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों साथ खड़े आसमान को देखते रहे। उस दिन मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और कभी कभी मजबूरी में लिया गया फैसला ही हमारी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।